कंफर्ट जोन में बने रहना गतिहीनता की अवस्था है, जहां पर फिर किसी भी क्रांति या बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे में हमें क्यों ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस माइंडसेट से बाहर आकर बदलाव के साक्षी बन सकें? प्रश्न मेरी मुश्किल ये है कि मैं हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता हूं। चाहे कितना भी प्रोत्साहन हो या कितनी भी प्रेरणा हो, यहाँ तक कि लक्ष्य भी सामने हो, तब भी मैं अपने स्वाभाविक अंदाज को नहीं छोड़ पाता हूँ। इसलिए कोई भी बदलाव या परिवर्तन मुझे परेशान करता है। क्या इसे किसी तरीके से बदल सकता हूँ? गीता में श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश यही है कि कर्म करो। किसी भी व्यर्थ की चिंता का कोई अर्थ नहीं है। यानी हमारा धर्म ही है कर्तव्य करना, और कर्तव्य वही है जिससे संसार सागर से पार होने की संभावना बलवती होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, कर्ता भाव रहित होकर कर्मयुक्त हो जाओ और समस्त चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। यानी तुम्हारी चिंता ये नहीं है कि क्या होना है, क्या भविष्य है और क्या फल होगा। इसकी जगह तुम सिर्फ ये सोचो कि ये कर लेना है। बस तुम्हारी नियत यानी इंटेंशन सही होना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थिक ना हो वरन स्वहित रहित हो। ऐसे में तुम्हारा कर्म ही उपासना का फल प्रदान करने लगता है। वही कर्म पूजा बन जाता है, वही आराधना में फलीभूत होने लगता है। मन को श्रम साध्य काम बिल्कुल समझ में नहीं आता है, इसीलिए कंफर्ट जोन मात्र मन की स्थिति है। कई ऐसे लोग होते हैं कि अगर उनका कंफर्ट जोन छूटे तो वे पैनिक अटैक के शिकार भी होने लगते हैं। उनकी भाव भंगिमा बदलने लगती है, उनका अपने ऊपर से नियंत्रण भी समाप्त होने लगता है। उन्हें लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लाइफ बड़ी मुश्किलों में घिर गई है, और फिर वे अपना कदम वापस खींचकर अपनी पुरानी अवस्था में जल्द से जल्द आ जाना चाहते हैं। वस्तुतः ये गतिहीनता की अवस्था है, जहां पर फिर किसी भी क्रांति या बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्रांति या बदलाव यानी एक स्टेज से दूसरे बिल्कुल नए स्टेज में पहुंचने के लिए जिस थर्स्ट की आवश्यकता होती है, उसके लिए मन को दृढ़ करना पड़ता है। मन को मजबूत बनाकर ही हम बड़े परिवर्तन को अंजाम देते हैं। और ऐसा तभी संभव है जबकि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की हिम्मत और साहस इकट्ठा कर पाएं। यहाँ ये तथ्य उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में जितने भी बदलाव हुए हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, उन सब में यही एक कड़ी समान रूप से शामिल रही है। इसलिए स्वयं को बदलाव के योग्य बनाएं, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति के साथ सामंजस्य करवाता है तथा हमारे अस्तित्व के लिए विस्तार के नए क्षितिज का निर्माण करता है।